जी तो आज हमारा चैप्टर 18 का लेक्चर नंबर 10 है और आज के लेक्चर में हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ कंपैरेटर स्टडी करना है, जिसमें हम दो अननोन वोल्टेजेस या दो वोल्टेजेस को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब यह है कि फर्ज कर लें एक हमारे पास रेफरेंस वोल्टेज है और एक दूसरी वोल्टेज है जिसको हम रेफरेंस वोल्टेज के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। यानी आप यूं समझ लें कि एक गिवन वोल्टेज को रेफरेंस वोल्टेज के साथ बराबर करना चाहते हैं या रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, फर्ज कर लें। तो इसके लिए हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ कंपैरेटर यूज करते हैं। आगे चल के आपको यह पता चल जाएगा कि रेफरेंस वोल्टेज के साथ कंपैरिजन का क्या मतलब है। लेकिन इसमें याद रखें कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो बिहेवियर हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक देख रहे हैं, जिसके बारे में एक तो हम ये जानते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन बहुत ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम दो बैटरीज के दरमियान ऑपरेट करवाते हैं या दो पोटेंशियल्स के दरमियान ऑपरेट करवाते हैं। द वन इज प्लस वीसीसी एंड द सेकंड इज माइनस वीसीसी। अब ओपन लूप गेन इतना ज्यादा होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे यूज करना चाहूं तो मुझे आउटपुट इतना ज्यादा आकर मिल जाएगा कि वो मुझे एक्सट्रीम वैल्यूज में मिल जाएगा। और एक्सट्रीम वैल्यूज जो बैटरी की हमने दी हुई हैं वो कौन सी हैं? प्लस वीसीसी एंड माइनस वीसीसी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मोस्टली ये प्लस 12 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट इनके दरमियान में ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ऑपरेट करवाया जाता है। यानी हमें जो आउटपुट मिलेगी वो या तो प्लस वीसीसी मिल जाएगी या माइनस वीसीसी मिल जाएगी। अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल डोमिनेंट है, यानी अगर हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे इसे यूज करेंगे तो फिर हमें आउटपुट उलट के मिलेगी। यानी इनपुट पर अगर हम पॉजिटिव देंगे और आउटपुट पे फिर हमें क्या मिलेगी? माइनस वीसीसी। इसी तरह अगर मैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट सप्लाई कर देता हूं, यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल डोमिनेंट है, तो फिर आपको आउटपुट क्या मिलेगा? बगैर इन्वर्ट हुए, यानी एक्सट्रीम वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज प्लस वीसीसी। अब मैं अपनी इस डिस्कशन को कंक्लूड कर रहा हूं दैट इफ V नेगेटिव इज ग्रेटर देन V पॉजिटिव, मतलब यह हुआ कि इन्वर्टिंग टर्मिनल डोमिनेंट है, देन आउटपुट यानी V आउटपुट वुड बी इक्वल टू माइनस वीसीसी, क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल डोमिनेंट है। सिमिलरली इफ V नेगेटिव इज लेस देन V पॉजिटिव, मतलब यह हुआ कि अब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नीचे वाला जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो डोमिनेंट है, सॉरी नीचे वाला जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो डोमिनेंट है। तो अब आउटपुट क्या मिलेगा? बगैर इन्वर्ट हुए, यानी अब आउटपुट आपको प्लस वीसीसी मिल जाएगा। तो ये जो चार पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये जो चार डिफरेंट कंपैरिजंस मैंने बताए हैं, इनको मैं बॉक्स में लिख देता हूं दैट इफ V नेगेटिव इज ग्रेटर देन V पॉजिटिव देन आउटपुट इज माइनस वीसीसी, इफ V नेगेटिव इज लेस देन V पॉजिटिव देन आउटपुट इज प्लस वीसीसी। ये पॉइंट्स आपने अच्छी तरह रट लेने हैं, इनको अच्छी तरह याद कर लेना है। अब हम अपने सर्किट डायग्राम को थोड़ा सा हम कंप्लीट करते हैं। सर्किट डायग्राम में कुछ मजीद चीजें लगाते हैं और उनको फिर हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो पहले से ही हमें नजर आ रहा है और इस तरफ मेरी तरफ आउटपुट टर्मिनल है। नीचे आपको एक सीधी वायर नजर आ रही है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ग्राउंड वाली वायर जरूर रखते हैं, चाहे इनपुट सप्लाई करना है चाहे आउटपुट लेना है, उसमें 0 वोल्ट वाली वायर यानी ग्राउंड वाली वायर जरूर इस्तेमाल होनी है, इसलिए हमने एक ग्राउंड वाली वायर भी रख ली। फर्ज कर लें जो रेफरेंस बैटरी है जिसका वोल्टेज VR से मैं जाहिर कर देता हूं, इसको मैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ लगा देता हूं। अब गौर करें, मैंने VR जो बैटरी है उसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी प्लस टर्मिनल से अटैच कर दिया और साथ ही साथ इस चीज को भी गौर से देखिएगा कि इस बैटरी का पॉजिटिव ऊपर की तरफ है और नेगेटिव नीचे की तरफ है। ये वैसे ही हमने कर लिया, लेकिन अगर इसका पॉजिटिव ऊपर की तरफ है तो जो दूसरी मैं बैटरी लगाने लगा हूं उसका भी पॉजिटिव ऊपर ही रखना है।
अब आप देखें दूसरी एक और बैटरी, एक काफी बड़ी बैटरी आपको नजर आ रही है, जिसके साथ वायर ऊपर से होके इस तरफ से एक बड़ा सा रेजिस्टर लगा हुआ है और रेजिस्टर का दूसरा टर्मिनल हमने ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया और एक स्लाइडिंग टर्मिनल आप देख रहे हैं जो ऊपर रेजिस्टर के ऊपर स्लाइड करेगा। और जो दूसरी बड़ी बैटरी है इसकी वोल्टेज को मैं सिंपल V का नाम दे देता हूं और इसका भी पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे है। और इस बड़ी बैटरी का जो आउटपुट पे पोटेंशियल हम हासिल कर रहे हैं वो स्लाइडिंग टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान हमें आउटपुट पर मिलेगा। और इस पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करती है कि स्लाइडिंग टर्मिनल और ग्राउंड यानी रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। आपको याद है हमने पोटेंशियल डिवाइडर में भी कुछ ऐसी ही बातें की थी। तो यहां पर स्लाइडिंग टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान जो मुझे पोटेंशियल मिल रहा है उसे मैं V का नाम दे देता हूं। और ये जो स्लाइडिंग टर्मिनल है ये सीधा मैं इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर यूज कर लेता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि 2 पॉइंट्स तो हमें समझ आ गए कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी V प्लस पे हमने कौन सी वोल्टेज सप्लाई की है, VR रेफरेंस वोल्टेज, जिसके मुताबिक हमने दूसरी वोल्टेज को सेट करना है। और इन्वर्टिंग टर्मिनल जिसको मैं V नेगेटिव से जाहिर कर रहा हूं, जिसकी पोटेंशियल को, यहां पर हमने कौन सी वोल्टेज सप्लाई की है, V, जो पोटेंशियल डिवाइडर के बाद हमें मिली है स्लाइडिंग टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान। तो ये दोनों पॉइंट्स हम सामने लिख लेते हैं। V प्लस इज इक्वल टू VR एंड V नेगेटिव इज इक्वल टू V। V यानी जो वोल्टेज पोटेंशियल डिवाइडर से हमें आ रही है इसको हमने सेट करना है विद रिस्पेक्ट टू VR, यानी इन दोनों को कंपेयर करना है। VR के मुताबिक हमने उसको एडजस्ट करना है। अब मेरी बात सुनते जाइएगा, गौर से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट हम यहां पर यह डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को नीचे की तरफ मूव करूं तो मुझे यह बताएं, स्लाइडिंग टर्मिनल को नीचे की तरफ मूव करने पर जो ये वाला पोटेंशियल है जो हम इन्वर्टिंग इनपुट पर सप्लाई कर रहे हैं इसकी वैल्यू कम नहीं होगी, बिल्कुल कम होगी, क्योंकि स्लाइडिंग टर्मिनल को नीचे मूव करने पे स्लाइडिंग टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी और रेजिस्टेंस कम होने से इस तरफ का पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, जिसकी वजह से इन्वर्टिंग इनपुट पर जो पोटेंशियल मिल रही है ये कम होगी। अब क्या होगा देखें, जब V इज लेस देन VR यानी स्लाइडिंग टर्मिनल को आपने नीचे मूव किया जिसके नतीजे में V VR से कम हो गया, और अगर V VR से कम हो जाएगा तो V नेगेटिव यानी इन्वर्टिंग इनपुट पे जो पोटेंशियल है ये V पॉजिटिव यानी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे जो पोटेंशियल है उससे कम हो जाएगा। और जब V नेगेटिव कम होगा इसका मतलब है अब डोमिनेंट कौन है, कौन ज्यादा पोटेंशियल पर है विद रिस्पेक्ट टू द अदर, और वो है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। इसका मतलब है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे बिहेव करेगा और आपको आउटपुट एज इट इज पॉजिटिव मिल जाएगी। देखिए इनपुट पे भी दोनों के पॉजिटिव हमने सप्लाई किए थे, जो इन्वर्टिंग पे है वो भी पॉजिटिव साइड से पोटेंशियल आ रहा है और जो नॉन इन्वर्टिंग पे है वो भी VR का पॉजिटिव ही इस तरफ था। और इस वक्त नॉन इन्वर्टिंग डोमिनेंट है, इसका मतलब है आउटपुट आपको क्या मिलेगा, प्लस VCC, बगैर उल्टे, बगैर इन्वर्ट हुए। तो ये तो था एक केस। अब मैं दूसरा केस डिस्कस करने लगा हूं। अगर मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को ऊपर की तरफ शिफ्ट करता जाऊंगा, एक ऐसा वक्त आएगा जब स्लाइडिंग टर्मिनल को ऊपर मूव करने पे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान यानी स्लाइडिंग टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान जो पोटेंशियल V है ये बढ़ते बढ़ते VR से थोड़ी सी ही ज्यादा हो जाएगी, बहुत थोड़ी सी ज्यादा। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की प्रॉपर्टी तो हम जानते हैं कि जैसे ही ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी इसका मतलब क्या है कि अब इन्वर्टिंग इनपुट पे जो पोटेंशियल है वो डोमिनेंट हो गया है, उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई है एज कंपेयर टू द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पोटेंशियल। और ये वैल्यू थोड़ी सी ही जब ज्यादा होगी ना,
आउटपुट ने आहिस्ता आहिस्ता चेंज नहीं होना, आउटपुट ने एकदम चेंज हो जाना है। एकदम आपको आउटपुट दूसरा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त इन्वर्टिंग इनपुट का पोटेंशियल डोमिनेंट हो गया है। जैसे ही ये डोमिनेंट होगा, आउटपुट आपको माइनस वीसीसी मिलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है राइट नाउ द आउटपुट इज माइनस वीसीसी। अब जरा सिचुएशन को इमेजिन करें, मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को थोड़ा सा ही नीचे करता हूं, V की वैल्यू VR से थोड़ी सी ही कम होती है, जिसकी वजह से V नेगेटिव की वैल्यू V पॉजिटिव से थोड़ी सी ही कम होती है, आउटपुट आपको प्लस VCC मिल रहा है। और जैसे ही स्लाइडिंग टर्मिनल को मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन में थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं, तो V की वैल्यू VR से ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से V नेगेटिव V पॉजिटिव से ज्यादा हो जाता है, और अब इन्वर्टिंग डोमिनेंट हो जाता है और आउटपुट फौरन से हमें रिवर्स मिलना शुरू हो जाता है, यानी माइनस VCC। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, जिसमें थोड़ा सा नीचे करने पे आउटपुट एक मिल रहा है, थोड़ा सा ऊपर करने पे आउटपुट दूसरा मिल रहा है, यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। क्योंकि इसी पॉइंट पे किसी एक जगह पे देखें, थोड़ा सा नीचे करने पे एक पोटेंशियल, थोड़ा सा ऊपर करने पे दूसरी पोटेंशियल, तो दरमियान में कोई ऐसी वैल्यू जरूर होगी जहां V की वैल्यू VR के बराबर हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये जो बिहेवियर है ना, जिसमें थोड़ी सी इनपुट में फ्लक्चुएशन से आउटपुट एकदम चेंज हो जाती है, यानी V नेगेटिव थोड़ा सा ही V पॉजिटिव से ज्यादा होगा, आउटपुट एकदम V नेगेटिव यानी V माइनस VCC मिल जाता है। और अगर V नेगेटिव V पॉजिटिव से थोड़ा सा ही कम हो, यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल थोड़ा सा ज्यादा हो, तो आउटपुट एकदम प्लस VCC मिलना शुरू हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम दो वोल्टेजेस को कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहां पर हमने किस किस वोल्टेज को कंपेयर किया था? रेफरेंस वोल्टेज VR के मुताबिक हमने दूसरी जो वोल्टेज है, जो हम पोटेंशियल डिवाइडर की मदद से हासिल कर रहे थे, उसको हमने रेफरेंस वोल्टेज के साथ कंपेयर किया था, यानी एडजस्ट किया था।